हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लाब क्लासेस पर। आज अपन लोग अपने बीएसटीसी का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक, जो कि अपना दिशा परीक्षण या फिर डायरेक्शन टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को जो अपनी 4 दिशाएं हैं इनके बारे में अपने को नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे ऊपर में जो अपनी होती है वो होती है अपनी उत्तर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मुंह किस तरफ है, जिस भी तरफ जो अपने ऊपर की साइड होती है, पेपर, फ़ोन या फिर जहाँ पर भी हम बना रहे हैं, जो भी सबसे ऊपर की साइड होता है वो अपना नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर। उत्तर के जस्ट अपोजिट साइड में ये उत्तर हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में अपना हो जाता है दक्षिण, जिसे हम बोलते हैं साउथ। इसके साइड में अपने आ जाता है पूर्व, और पूर्व के जस्ट अपोजिट में अपना आ जाता है पश्चिम। पूर्व की साइड ही अपना जो सूर्य है वो उगता है, एंड पश्चिम की साइड में अपना जो शाम को सूर्य है वो डूब जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दिशा परीक्षण में अपने को दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर की साइड में अपनी उत्तर होगी। जो भी तुम्हारी दिशा कोई सी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी अपना पेपर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर हमेशा अपने उत्तर होगी। उत्तर के जस्ट अपोजिट साइड में अपनी आ जाएगी दक्षिण, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर अगर उत्तर आती है, नीचे अपनी दक्षिण आ जाती है। इस साइड में यहाँ पर आ जाएगी अपनी पूर्व, एंड यहाँ पर आ जाएगी पश्चिम। एक तरीके से देखा जाए तो जो अपना उल्टा 4 बनता है इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इन दिशाओं के 4 उप दिशाओं के बारे में। सबसे ऊपर अपनी जो दिशा है वो है अपनी उत्तर, एंड इधर है अपनी पूर्व। इन दोनों दिशाओं के जो बीच में ये दिशा आती है ये अपनी है उत्तर पूर्व, क्योंकि ये उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में है। मेन जो अपनी 2 दिशाएं होती है वो है अपनी उत्तर और दक्षिण। तो इसलिए जो भी उप दिशाएं होंगी इनमें जो पहले वर्ड लगेगा वो अपनी मेन दिशा का होगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण। जैसे इसका अगर हम बात करें तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो हम इसको पूर्व और दक्षिण नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व, क्योंकि दक्षिण जो है ये एक मेन दिशा है, ठीक है। इसके बाद में इस तरफ हमने आ जाता है जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसलिए हम इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर ये उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसलिए हम इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। इसके अलावा जो 4 उप दिशाएँ हैं इनको हम कोण के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अपना जो उत्तर पूर्व होता है इसे हम बोलते हैं ईशान कोण, ठीक है। ईशान कोण के जस्ट नीचे अब आ जाता है अग्निकोण। उत्तर पश्चिम को अपन बोलते हैं वायुकोण, और जो दक्षिण पश्चिम है इसे हम बोलते हैं नैऋत्य कोण। कोण से रिलेटेड जो सवाल है वो अपने से नहीं पूछे जाते। मेन अपने को बस यही पता होना चाहिए कि चारों दिशाएं किस तरफ है और इनकी जो उप दिशाएं हैं वो किस तरफ है। इसके बाद में अपने को पता होना चाहिए अपने लेफ्ट और राइट के बारे में। क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप से होंगे कि एक जो लड़का है वो दक्षिण में जाता है, उसके बाद वो राइट घूमता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो अपने को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि अपना जो लेफ्ट और राइट कौन सा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लड़का है, अगर वो लड़का उत्तर दिशा में जा रहा है, जस्ट कि जैसे हम चल रहे हैं वो उसी साइड में जा रहा है, तो उसका जो राइट होगा वो अपने जैसा ही होगा, क्योंकि अपना और इस लड़के का मुंह एक जैसा ही है। हमारा भी मुंह उसी साइड में है, उसका भी उसी साइड में, तो अपना जो राइट होगा वो भी उसका राइट होगा। जैसे कि इसका राइट ये वाला होगा और लेफ्ट भी इसका यही होगा। वही अगर कोई लड़का दक्षिण की तरफ आ रहा है तो सीधी बात है कि ये अपने से बिल्कुल अपोजिट में हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी तरफ आ रहा है, तो इसका जो राइट होगा वो इस साइड में हो जाएगा और इसका जो लेफ्ट होगा वो इस साइड में, ठीक है। अगर कोई लड़का है जो कि पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसका जो राइट होगा वो ये हो जाएगा और लेफ्ट बिल्कुल उसी साइड में। अगर कोई लड़का जो है वो पश्चिम में जा रहा है तो उसका राइट ही हो जाएगा, लेफ्ट ही हो जाएगा। सबसे सिंपल वे जो है ये देखने का तो वो यही है कि अगर जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस दिशा में अपने खुद को इमेजिनेशन करो कि जो अपना राइट होगा वो किस तरफ होगा। इसके बाद हम 2 चीज़ों के बारे में और देखते हैं, जो कि है अपनी, ये जो क्वेश्चन है ये हमसे तब पूछा जाता है जब वो हमसे कोण पर घूमने के लिए कहता है, दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त। इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक जो लड़का है वो पूर्व दिशा में जा रहा है, उसके बाद में दक्षिणावर्त 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पर घूमता है, फिर 90 डिग्री के एंगल पर घूमता है। तो वहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ये किस तरफ होता है। जैसे अगर कोई लड़का है जिसका मुँह उस साइड में है, अगर उस बंदे को इस पॉइंट पर आना है, अगर वह अपने दाईं तरफ से, क्योंकि इसका राइट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और इसका लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, जो कि अभी आप लोगों को बताया था, क्योंकि उस साइड में जा रहा है तो इसका लेफ्ट और राइट जो अपना है वही इसका हो जाएगा। अगर इस बंदे को इस पॉइंट पर आना है, अगर ये अपने राइट साइड से आता है यानी कि अपने दाईं तरफ से आता है दक्षिण में, तो इसे हम बोलेंगे दक्षिणावर्त, ठीक है। इसको हम क्लॉकवाइज भी बोलते हैं क्योंकि हमने जो घड़ी होती है वो भी ऐसे ही चलती है, ना कि ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, क्योंकि घड़ी भी ऐसे ही चलती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। एंड अगर ये इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आता है, जैसे कि अगर ये इस तरफ से घूमकर आता है, तो इसको हम बोलते हैं वामावर्त या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि घड़ी के बिल्कुल उल्टी दिशा में आ रहा है, और अगर घड़ी की बिल्कुल दिशा में आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त। सबसे पहली चीज़ वो क्वेश्चन में जो तुमसे पूछेगा वो दूरी।
एक तो दूरी तुमसे बिल्कुल सीधी पूछी जा सकती है कि एक जो लड़का है अजय अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाता है, फिर वो वहाँ से राइट घूमता है और वहाँ से भी 5 किलोमीटर चल जाता है। उसके बाद में फिर वो राइट तरफ घूमता है और 5 किलोमीटर चल जाता है। वह अपने घर से कितना दूर है। पहली चीज़ तो ये कि जब भी दूरी पूछी जाती है तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर ये इधर 10 मीटर चला, इधर 10 मीटर चला और इधर 10 मीटर चला तो ये अपने घर से भी कितना दूर है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि इन 10 को और इन 10 को हम जोड़ दे तो आंसर निकल जाए, कहा जाता है अपना 30। ऐसा नहीं होता। अपने को जो भी अपने को दूरी बतानी है वो अपने को बिल्कुल न्यूनतम दूरी बतानी है, यानी कि बिल्कुल सीधी दूरी बतानी है। ऐसा नहीं है कि इधर 10 चला, इधर 10, इधर 10 तो ये 30 हो गया। ठीक है। एक तो वो तुमसे बिल्कुल सीधी दूरी पूछेगा जिसमें कि हम ऐड या फिर माइनस करके हम निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल ईजी है। उसके बाद में सेकेंड टाइप से वो तुमसे पूछेगा विकर्ण की दूरी। जैसे कि अजय अपने घर से निकलता है, 4 मीटर चलता है, उसके बाद में दाईं तरफ मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितना दूर है, तो अपने को अब जो दूरी निकालनी है ना, वो 4 और 3 हम इनको ऐड नहीं कर देंगे कि ये 7 मीटर दूर है। ऐसा नहीं होता। इसमें अपने को बिल्कुल न्यूनतम दूरी बतानी है, यानी कि अपने जो ये वाली दूरी है अपने को ये बतानी है। ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। बाकी दो ही तरफ से पूछेगा अगर वो दूरी पूछ रहा है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर वो तुमसे पूछेगा तो वो पूछेगा दिशा। दिशा भी वो तुमसे दो तरीके से पूछेगा। एक कोई लड़का है, अजय अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में राइट तरफ मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है। अजय किस दिशा में जा रहा है। एक तो वो तुमसे सीधी दिशा पूछेगा, उसमें तो वो ये पूछेगा कि वो लड़का जो है वो किस दिशा में जा रहा है। तो अगर हम इस लड़के की बात करें, ये लड़का भी जा रहा है दक्षिण की तरफ। ठीक है। एक तो वो तुमसे ये पूछेगा सीधा कि उस बंदे का मुंह किस तरफ है, या वो किस तरफ जा रहा है, या उसने किस तरफ जो है वो चलना प्रारंभ किया था। पूर्व में उसने चलना प्रारंभ किया था, अब ये दक्षिण में जा रहा है। दूसरी चीज़ वो तुमसे पूछेगा कि विकर्ण की दूरी, सॉरी विकर्ण की, अच्छा हमने यहाँ पे दूरी लिख दिया, यहाँ पर दिशा है। ठीक है। विकर्ण से वो उसकी दिशा पूछेगा। जैसे कि तुमसे पूछ लिया कि जो अजय है 5 किलोमीटर वो चला, उसके बाद में वो राइट की तरफ मुड़ा, पूर्व में चला था। 5 किलोमीटर चलने के बाद में वह राइट साइड में मुड़ता है और 5 किलोमीटर और चलता है। अभी वह जहाँ पर है, जो ये वाला उसका स्थान है, वो उसके घर से किस दिशा में है। तो अपने को जो उसकी ये वाली दिशा होगी ना, ये अपने को निकालनी है। और इस दिशा की अगर हम बात करें जो हमने पहले पढ़ा भी था, ठीक है, ये वाली अपनी उत्तर हो जाती है, नीचे वाली दक्षिण, ये पूर्व, और ये वाली पश्चिम। तो इस दिशा की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है अपनी दक्षिण और पूर्व। ठीक है। ये होती है अपनी विकर्ण की दिशा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये जो क्लास है ये तुम लोगों के BSTC के लिए है, लेकिन ये आपकी PTT और जेल प्रेरी में भी काम आ जाएगी। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो तुमसे पूछेगा कोण, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त जो बंदा वो घूम रहा था। कोण से वो तुमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, जैसे अगर कोई लड़का है जो पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा है, वह अपने दक्षिण की तरफ 90 डिग्री एंगल पर घूमता है। अगर बंदा इस तरफ मुँह करके खड़ा है तो उसका राइट हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। वो अपने राइट साइड में 90 डिग्री घूमता है। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी को घुमाते हो तो घुमाने का मतलब ये होता है कि वो 90 डिग्री पे घूमता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई लड़का जैसे जा रहा है राइट साइड में अपने को घुमाना, हमने उसको इधर घुमा दिया या फिर उसको इधर घुमा दिया। राइट साइड में घूमने का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री पे घूमेगा। 90 डिग्री का मतलब अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो बिल्कुल सीधे घूमेगा। ठीक है। ये बंदा जो है पूर्व दिशा में जा रहा था, इसके बाद में वह वहाँ से घूमता है दक्षिणावर्त, वह घूमेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है कि बिल्कुल सीधा आ जाएगा। 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें 90 डिग्री ही बोलेगा, हो सकता है वो तुम्हें बोलते 90 डिग्री घूमने के बाद में वह अपने दक्षिण की तरफ 90 डिग्री और घूमता है, या फिर वो अपने दाईं तरफ 90 डिग्री और घूमता है, तो वो घूम जाएगा इस साइड में। अभी वह अपने घर से कितना दूर है या किस दिशा में है, इस टाइप से वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब अपन देख लेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेगा, वो तुमसे पूछेगा घड़ी की सुई की दिशा। क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, मान लो कोई घड़ी है, उसमें बज रहे हैं, उसमें अगर 3 बज रहे हैं, ठीक है, एक सुई की दिशा इधर हो जाएगी, बड़ी वाली इधर हो जाएगी। वो बोलेगा कि जो घंटे की सुई है उसकी दिशा है पूर्व। ये अगर पूर्व में है तो जो मिनट की सुई की दिशा है, जो मिनट की सुई है उसकी दिशा क्या होगी। सीधी सी बात है, अगर ये पूर्व है तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल हो, इस टाइप के तुमसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। ये अपना हो जाता है घड़ी की सुई की दिशा, इस टाइप से जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल से अपन शुरुआत करेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे। कोई बंदा है वो अपने घर से चलता है और वह अपने घर से 10 मीटर की दूरी पर चलता है। वह बंदा अपने घर से कितना दूर है। सीधी सी बात है,
अगर वह घर से चला है 10 मीटर चला है तो घर से कितना दूर हो गया, तो 10 मीटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कोई बंदा है, वो अपने घर से चलता है, 10 मीटर चलने के बाद में वो वहाँ पर रुकता है। उसके बाद में वह उसी स्थान से उसी दिशा में 2 मीटर और चलता है। वह अपने घर से कितना दूर है? सीधी बात है, अगर उसी दिशा में चल रहा है तो अपने इसको ऐड कर देंगे, 10 + 2, ये अपना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोई बंदा है अपने घर से चला, वही 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चलता है, वहाँ से वह राइट साइड में मुड़ता है, वहाँ पर भी वो 10 मीटर चलता है। उसके बाद में फिर वह राइट साइड में मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, वह अपने घर से वह अपने घर से अब कितना दूर है? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो अपने को सीधी दूरी निकालनी है। यह नहीं होगा 10 + 10 + 10 कर दिए तो 30 हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको अपने जो ये वाली भुजा है, अपने को ये वाली निकालनी है। सीधी बात है, ये एक तरीके का वर्ग बन रहा है जिसमें कि इसकी 3 भुजाएं समान हैं। ये वाली भुजा इसकी समान है, ये वाली भुजा समान है, तो इसकी जो ये वाली भुजा होगी ना, उसके समान ही ये वाली भुजा होगी। मतलब अगर ये वाली भुजा अगर 10 मीटर है तो ये वाली भी 10 मीटर ही होगी। तो वह अपने घर से कितना दूर हो गया? 10 मीटर। ठीक है, वो तो अपने जो नॉर्मल अपने जो बात करी थी कि इसके बाद हम बात करते हैं अपने विकर्ण वाले क्वेश्चन के लिए। कोई लड़का है, वह अपने घर से निकलता है, 4 मीटर की दिशा में वो पूर्व की साइड में चल रहा है। ठीक है, अगर वो 4 मीटर चला, उसके बाद में वह अपने राइट साइड में मुड़ा और 3 मीटर और चला, वह अपने घर से कितना दूर है? अब अपने को जो दिशा निकालनी है वो है ये वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने पास में कोई वर्ग नहीं है, ना अपने इस भुजा का अंदाज़ा लगा सकते कि भाई ये कितनी दूर है। इसके लिए अपने को एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो कि अपना होगा ये वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, एक बार बस समझ लेना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनमें आप सिर्फ क्वेश्चन निकाल के आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन आप कितने निकालोगे? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मेरे पास भी इसके 100-200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं डाल दूंगा भले, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो जो बेसिक होता है ना, बेसिक बहुत थोड़ा सा है, तो अगर वो बेसिक क्लियर कर लिया तो फिर कितने भी क्वेश्चन निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके लिए अपन जो फॉर्मूला यूज़ में लेंगे वो होगा अपना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है ये वाला जो अपने को ज्ञात करना है, ये अपना कर्ण है। ठीक है, एक भुजा इसमें अपनी आधार है और एक भुजा जो है वो इसमें अपनी लंब है। आधार का मतलब होता है वो लाइन जिस पर कि ये त्रिभुज जो है वो बना हुआ है। लंब का मतलब होता है वो लाइन जो इस पर खड़ी है, यानी कि ये वाली लाइन। और कर्ण होता है जो ये तिरछी वाली लाइन है जो कि अपने को निकालनी है। ठीक है, अपन इसमें आधार किसको भी मान लेते हैं, जैसे मान लो हमने 4 को अपना आधार मान लिया। ठीक है, तो सिंपल है, अपने यहाँ पे लिखना है 4 आधार स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस एक लंब। अगर हमने 4 ले लिया है तो लंब हो गया अपना 3 वाला। अगर हम 3 को लेते आधार तो अपना 4 जो है वो लंब हो जाता। हमने 4 को आधार लिया तो 3 हो गया अपना लंब, 3 स्क्वायर। अब इसको कैसे करना है? स्क्वायर का मतलब है कि 4 को अपने को 2 बार लिखना है, यानी 4 × 4, ये अपना कितना हो गया? 16 प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 3 को भी अपने को लिखना है 2 बार, 3 और 3, ये हो गया अपना 9, यानी कि ये हो गया अपना 16 प्लस ये इधर आया अपना 9 और इधर 16 आया था। इन दोनों को अपने को प्लस करना है। इधर से अपना आ गया 16 और इधर से आ गया अपना 9। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने प्लस करा तो अपने को बन गया 25, लेकिन इसका आंसर 25 नहीं है। यह एक प्रकार का स्क्वायर है। 25 कितने का स्क्वायर है वो अपना आंसर होगा। ठीक है, 25 स्क्वायर है 5 का, क्योंकि 5 × 5 की बात करें तो ये अपना हो जाता है 25। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना 5, यानी कि ये वाली जो दूरी है यह भी 5 मीटर है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कितनी भी दूरी दे देगी कि इधर 10 मीटर चला इधर 10 मीटर चला, अब बताओ कितना है, क्योंकि उसका फिर कोई स्क्वायर नहीं निकलता। 10 और 10 अपन जोड़ेंगे तो उसमें फिर वो 14.1 के समथिंग कुछ आता है, ये प्रॉपर नहीं निकल पाता। तो इसके लिए बस कुछ है, उनको याद कर लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, एक बंदा है, वो अपने घर से निकलता है, पूर्व दिशा में निकलता है और वह अपने 6 मीटर चलता है। ठीक है, ये बंदा जो है वो 6 मीटर चला इसके घर से निकलने के बाद में पूर्व में। इसके बाद ये राइट साइड में घूमता है और 8 मीटर चलता है। ठीक है, ये वाली दिशा अपनी हो गई 8 मीटर। 8 मीटर चलने के बाद में फिर वह अपने राइट साइड घूमता है, इसका राइट साइड ये वाला हो जाएगा। राइट साइड में घूमता है और 12 मीटर चलता है। वह बंदा अपने घर से कितना दूर है? यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाए। अब अपने को जो दूरी निकालनी है वो ये वाली है। ठीक है, यानी कि वो बंदा यहाँ से कितना दूर है। अब यहाँ पर तो कोई वर्ग भी नहीं बन रहा, ना हम इसका कोई कर्ण निकाल सकते हैं क्योंकि ये कोई त्रिभुज भी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को इसको एक त्रिभुज बनाना है। एक भुजा अपने पास में ये ऑलरेडी है नीचे वाली,
ये वाली अपने को ज्ञात करनी है, तो तीसरी वाली यहाँ पर कहीं पर बनेगी। यहाँ पर हम बना नहीं सकते क्योंकि अगर हमने यहाँ पर लाइन खींच दी तो बेटा ये त्रिभुज नहीं हुआ, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसमें हमने 4 बन गई। एक तो ये वाली नीचे वाली, एक जो कर्ण अपना होगा, एक हमने जो यहाँ खींची और एक ही ऊपर वाली, भले ही छोटी सी है पर है तो सही। तो ये तो अपना चतुर्भुज बन गया। अपने को इसका त्रिभुज बनाना है तो अपन जो लाइन खींचेंगे वो होगी यहाँ से। ठीक है, अगर हमने यहाँ से लाइन खींची, एक भुजा अपनी हो गई नीचे वाली, एक कर्ण जो अपने को निकालना है और एक जो हमने अभी खींची थी। अब अपने को जो दूरी निकालनी है ना, वो निकालनी तो यही वाली है। ठीक है, नीचे वाली बात करें तो ये वाली दूरी अपनी कितनी है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंबी स्क्वायर। ठीक है, एक को अपने को आधार मानना है, अपना आधार हो गया ये वाला नीचे वाला जो है, लेकिन अपने को इसकी दूरी भी नहीं पता। अपने को इसकी जो ये टोटल वाली है इसकी दूरी अपने को पता है कि ये जो है वो टोटल ये 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर हमने जो यहाँ पर खींचा है, ये वाली लाइन जो हमने खींची ना, ये वाली लाइन हमने खींची यहाँ से हमने ये लाइन खींची, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो दूरी है ये है 6 मीटर। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 6 मीटर है, ये भी अपना 6 मीटर हो गया। टोटल ये अपनी 12 मीटर है। तो इस 6 को अपन कर देंगे इससे माइनस, तो अपनी जो इधर वाली है, ये वाली जो लेंथ है ये अपनी निकल कर आ जाएगी। अगर इधर वाली 6 है तो इधर वाली भी 6 हो गई। ठीक है, 6 और 6 ये हो गई 12। इधर वाली इतनी सी जो ये वाली थी ये इतनी सी 6 हो गई, और इधर वाली ये 6 हो गई। ये 6 अपने को कैसे पता चला, क्योंकि ऊपर वाली जो भुजा है ये अपनी थी 6 मीटर, तो नीचे वाली एक तो अपना 6 निकल के आ गया अपना आधार, यानी कि 6 स्क्वायर, प्लस एक निकालनी है अपने को ये वाली। अब ये वाली कैसे निकालें, ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो बन रहा है ना, ये एक प्रकार का आयत है जिसमें कि दोनों जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो समान होगी। ऊपर वाली 6 मीटर है तो नीचे वाली 6 मीटर हो गई, इधर वाली अगर 8 मीटर है तो ये वाली भी 8 मीटर हो गई, यानी कि अपना जो लंब निकल के आया वो निकल के आ गया अपना 8 स्क्वायर। अब इन दोनों को तुम हल कर लो, दोनों को जोड़ दो, जितना भी निकल के आए उसमें से भी निकाल लेना कि ये कितने का स्क्वायर है। 6 को 6 से अगर हम करें 6 इंटू 6 ये निकल कर आता है 36। ठीक है, प्लस 8 को 8 से करें 64। दोनों को अगर ऐड करें तो दोनों ऐड करने के बाद में अपने कितने बनते हैं, ये इधर से हो जाता है अपना 0 और एक ऊपर चल जाता है, 3 और 1 4 6 और 10। अपना आंसर निकल के आया 100, लेकिन 100 इसका आंसर नहीं है। 100 कितने का स्क्वायर है वो अपना आंसर है। कितने को स्क्वायर का मतलब है कि कौन सी संख्या को उसी संख्या से अपन जो है मल्टीप्लाई करें तो अपना आंसर जो है वो 100 निकल के आए। जैसे कि अगर हम 9 को 9 से करते हैं तो कितना आता है 81 तो नहीं है, अपने को चाहिए 100। ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से अपन जो है वो गुणा करें तो अपना 100 जा जाए, तो वो संख्या अपनी 10, क्योंकि अपन 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो अपना आ जाता है 100। मतलब ये वाली जो दूरी अपने को निकालनी थी ये अपने निकल के आई 10 मीटर। ठीक है, जब भी कर्ण निकालना है तो अपने को त्रिभुज से निकालना है। एक आयत बनेगा, जो सामने वाली भुजा है, सामने वाली भुजा भी उतनी ही लंबी होगी। ठीक है, उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला निकाल देना, इन दोनों को हल करना, हल करने के बाद में इनको जोड़ देना, जो भी संख्या निकल के आए वो कितनी, अगर तुम्हें याद नहीं है तो भी तुम जो ऑप्शन निकल के आएंगे उनको भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन आए उनको उन्हीं संख्या से जो है वो गुणा करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर ये वाली संख्या अपनी निकल रही है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। एक लड़का अपने घर से निकलता है, 5 मीटर चलता है, उसके बाद में राइट साइड में घूमता है, फिर 5 मीटर चलता है, फिर वह अपने राइट साइड में घूमता है, फिर 5 मीटर चलता है। बंदा जो है वो किस दिशा में जा रहा है। कोई बंदा अगर यहाँ से निकल रहा है वो इस दिशा में जा रहा है, ये दिशा अपनी हो गई पूर्व। ठीक है, दिशाओं के बारे में बताया था, ये वाली उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, ये वाली पश्चिम हो गई। बंदा 5 मीटर इधर चल रहा है, राइट साइड में घूमता है, 5 मीटर चल रहा है, अभी बंदा जा रहा है दक्षिण में, लेकिन फिर राइट साइड घूमता है, 5 मीटर चल रहा है, अभी वो बंदा किस साइड में जा रहा है, इस साइड जा रहा है भैया। तो ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये हो गई अपने पश्चिम दिशा। सीधा सा आंसर है कि पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, बंदे ने किस तरफ चढ़ना प्रारंभ किया था, तो वो है अपनी पूर्व दिशा। अच्छा, अगर ये इस क्वेश्चन में, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था इसमें तो मैंने तुम्हें पहले शुरू में ही बता दिया था कि ये जो बंदा है ये पूर्व दिशा में जा रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि बंदा अपने घर से निकलता है, 5 मीटर चलता है, फिर अपने राइट साइड में घूमता है, 5 मीटर चलता है, फिर राइट साइड में घूमकर 5 मीटर चलता है, अभी वो जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा अपने पश्चिम है। ठीक है, तो बंदा जो निकला था अपने घर से वो किस दिशा में निकला था, दोनों तरफ से पूछ सकता है, या तो कि बंदा किस तरफ जा रहा है या फिर बंदा किस तरफ से निकला था। दोनों में से तुम्हें एक डायरेक्शन बताएगा, या तो वो शुरू वाली बता देगा कि वो पूर्व दिशा में निकला था, या फिर वो लास्ट वाली बताएगा कि वो अभी पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो दोनों तुम्हें पता होने चाहिए।
दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन बताएगा जिसमें वो पहले तुम्हें नहीं बताएगा कि वो पूर्व दिशा में जा रहा है, वो तुम्हें बस यही बताएगा कि एक बंदा अपने घर से निकलता है, 5 मीटर चलता है, राइट साइड में घूमता है, 5 मीटर चलता है, फिर राइट साइड में घूमता है, 5 मीटर चलता है। अभी जो बंदा है वो पश्चिम में जा रहा है। ऐसे में क्योंकि शुरू में तुम उस बंदे को किधर भी चला दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम इस बंदे को इधर चलाते हैं, कोई बंदा घर से निकलता है, 5 मीटर चलता है, राइट साइड में घूमता है, 5 मीटर चलता है, उसके बाद में राइट साइड में घूमकर 5 मीटर चल रहा है। अपने को अभी एक चीज़ पता चल गई कि अभी जो बंदा जा रहा है वो पश्चिम में जा रहा है, यानी कि ये वाली जो अपनी दिशा है ये अपनी हो गई पश्चिम। अब अपने पेपर को जो है उसके अकॉर्डिंग घुमा दो। ये वाली पश्चिम है, सीधी सी बात है कि इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो आ जाएगी अपनी पूर्व, यानी कि इधर अपनी पूर्व आ जाएगी। बताया था तुम्हें कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है। इधर पूर्व है यानी यहाँ पे आ जाएगी अपनी दक्षिण, इधर आ जाएगी उत्तर। बंदे ने किस तरफ चलना प्रारंभ किया था तो ये इस दिशा में। इधर दिशा कौन सी है? पूर्व। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो लास्ट वाली डायरेक्शन बता देगा कि वो बंदा अभी किस दिशा में जा रहा है, या फिर वो तुम्हें ये बता देगा कि बंदा पूर्व दिशा में निकला है, अभी वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। इसको इरेज करूँ? ठीक है, ये तो थे तुम लोगों के बेसिक क्वेश्चन, और तुम्हारा जो बेसिक है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है बेसिकली। अब तो अपने जो क्वेश्चन है वो अपने निकालने हैं।